हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू टॉक विद आर्या। आज है 7 दिसंबर और करते हैं आज की हाईलाइट डिस्कस। सबसे पहले एक पॉजिटिव न्यूज़ वो ये कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड था, हमेशा इंडिया चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करता था और एक्सपोर्ट कम करता था अगर मैं प्रीवियस डिकेड्स की बात करूं। लेकिन 2020 का जो डाटा आया है वो शॉकिंग भी है और इंडिया के लिए पॉजिटिव भी है, क्योंकि इंडिया का जो इंपोर्ट हुआ है चाइना से वो 13% से डाउन हुआ है। यानी हमने हर ईयर के मतलब मुकाबले जो है 13% कम इंपोर्ट किया है, यानी कम खरीदा है वहाँ से सामान, जबकि हमने वहाँ एक्सपोर्ट 16% ज़्यादा किया है। यानी जो हमने यहाँ से चाइना को सामान बेचा है वो 16% ज़्यादा है और जो वहाँ से खरीदा है या 13% कम है। ये एक पॉजिटिव रेशो शो करता है ट्रेड को। ईरान ने कॉन्टिन्यूसली इसराइल के ऊपर ब्लेम लगाए थे कि जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उसको इसराइल ने मरवाया है। अब बार बार अलग अलग रीजन देने के बाद अब उन्होंने ये एक फाइनल रीजन दिया है कि इसराइल ने कैसे मरवाया, यानी मोसाद ने उसको सैटेलाइट गन के थ्रू मरवाया है। मतलब सैटेलाइट के थ्रू जो है गन शूट हुई है इसराइल ईरान के साइंटिस्ट पर, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, और तेहरान के बाहर उनकी डेथ हो गई है। इसके लिए जिस वेपन का यूज़ किया इसराइल ने वो है सैटेलाइट गन, जो कि अभी एक स्टेटमेंट आई है। अभी इससे पहले वो कुछ और कह रहे थे। अभी देखते हैं कि इस केस में वो और क्या क्या न्यूज़ देते हैं या क्या क्या स्टेटमेंट्स देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रांस से। फ्रांस में एक नए तरीके का फ्लू है, बर्ड फ्लू पाया गया है। ये बर्ड फ्लू जो है वहाँ की डक्स में है, जो कि फ्रांस के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। अभी उस फ्लू के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है या वाइड स्प्रेड होगा या उसमें क्या होगा, क्योंकि अभी उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उसके पावर के, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। बट हाँ, वो फ्लू मिला है डक में, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। अभी देखते हैं कि कोई नया टाइप का फ्लू रिफॉर्म होके आता है या एक ये जस्ट नॉर्मल है जो ह्यूमन लाइफ को या एनिमल लाइफ को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। WHO ने हाल ही में यानी आज ही अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2021 से जो WHO के फाउंडेशन के CEO रहेंगे वो रहेंगे अनिल सोनी। ये एक अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद से एक और चीज़ है, वो उन्होंने जो अनाउंस करी है WHO ने कि जो उनका ग्लोबल रेजिंग फंड कैंपेन चलेगा, उस कैंपेन का टारगेट ये होगा कि 2023 तक, यानी अभी से 3 साल बाद, जो उनके पास जो सम होगा कलेक्ट होगा उस कैंपेन के थ्रू, ग्लोबल फंड रेजिंग कैंपेन के थ्रू, वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन तक कलेक्ट हो जाएगा सम 2023 तक। ये एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है और एक अच्छी न्यूज़ है कि WHO के जो CEO होंगे वो हमारे इंडिया से अनिल सोनी होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत बंद से। बेस्ट यानी बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि मुंबई में सिस्टम था, ये न्यूज़ आ रही है कि जब भारत बंद होगा 8 तारीख को, यानी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें वो जो भारत बंद करेंगे, उसमें जो बेस्ट की सर्विसेज हैं वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। बेस्ट की सर्विसेज में कोई रुकावट या कोई भी स्टॉप नहीं होगी बेस्ट की सर्विस, बाकी की सारी चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन जो बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज हैं वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। भारत बंद का उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फाइनली फार्मर प्रोटेस्ट पर मोदी जी का आज स्टेटमेंट निकल के आया है। बात उनकी मुझे ठीक लगी। उन्होंने बोला कि अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें अपने पुराने लॉज में रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई लॉ चल रहा है यानी कोई रूल चल रहा है, अगर हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तो हम डेवलप कैसे करेंगे? वो रूल वैसे ही चलता रहेगा और हमारी जो पोजीशन है यानी हमारी या हमारी कंट्री की किसी चीज़ की, वो एज इट इज़ चलती रहेगी, स्टैग्नेशन उसी पॉइंट पर। अगर हमें अपने लेवल को बढ़ाना है और डेवलपमेंट करना है हमें रिफॉर्म्स करने भी ज़रूरी होंगे। शायद इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट में ये जो कृषि बिल लेकर आए थे, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव रिफॉर्म्स था जिससे कि डेवलपमेंट होगा, जिसपे कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है। बहुत से लोग पॉलिटिकल पार्टीज इसे ज्वाइन कर रही हैं। इनफैक्ट कुछ फार्मर्स को ये खुद भी अभी यकीन हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अब इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फायदे के लिए यूज़ कर रही हैं या किसानों को सपोर्ट कर रही है। जिसमें कुछ फार्मर्स का बयान भी आया कि 11 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये पार्टी को आज याद आ रहा है हमारा सपोर्ट करने के लिए, जब ये मुद्दा मतलब बढ़ चुका है या वायरल हो चुका है या एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। ये 11 दिन से ये लोग कहाँ थे? BSNL कंपनी ने भी फार्मर्स प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है।
सो ये बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करने के बाद और ये एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद आज मोदी जी का जो बयान आया है कि अगर हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट चाहते हैं सो हमें अपने रूल्स में, अपने लॉज में रिफॉर्म लेकर आना पड़ेगा। जो ओल्ड रिफॉर्म्स हैं, यानी जो उसमें जो डिकेड्स पहले के रूल्स हैं, कई साल पहले के रूल्स हैं, वो अभी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एक तरीके का बर्डन बने हुए हैं, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं। सो हमें उसी के साथ आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए रिफॉर्म्स करने ज़रूरी हैं। ये बात सही है और इस बात में मुझे कोई गलती नहीं लगती कि अगर हम टाइम के साथ अपने आप को जब तक अगर अप टू डेट नहीं रखेंगे, अपने आप को रिफॉर्म्स अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस, तो हम डेवलप कर ही नहीं सकते। सो आज के लिए इतना ही, यानी 7 दिसंबर 2020 में। कल देखते हैं और क्या क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर।